गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, क्लास 11th की केमिस्ट्री आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के विषय में आपको बताऊंगा। केमिस्ट्री की कितनी ब्रांच होती हैं मैं आप लोगों को पिछले टर्म पर बता चुका हूं। मैंने बताया निम्नलिखित ब्रांचेज होती है। अब उन्हीं ब्रांचेज के विषय में आप लोगों को आज बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। चलिए, मैं यहाँ पिछले टर्म पर आप लोगों को बताया था कि केमिस्ट्री की निम्नलिखित ब्रांचेज होती हैं। मैंने पहला बताया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हिंदी में अकार्बनिक रसायन बोलते हैं। दूसरा बताया था मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या बताया था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको कार्बनिक रसायन हिंदी में बोलते हैं। तीसरा बताया था फिजिकल केमिस्ट्री, इसको हम हिंदी में भौतिक रसायन कहते हैं। फिर आप लोगों को चौथा बताया था एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसको हिंदी में विश्लेषिक रसायन कहते हैं। और यहाँ पांचवा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसको हिंदी में औद्योगिक रसायन कहते हैं। और यहाँ छठवां जो है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, इसको हिंदी में कृषि रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि रसायन कहते हैं। और यहाँ है सातवां है इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री, इसको हिंदी में यांत्रिक रसायन कहते हैं। और मेडिसिनल केमिस्ट्री आठवां है, इसको हिंदी में औषधि रसायन कहते हैं। और नौवां लास्ट है बायोकेमिस्ट्री, इसको हिंदी में जैव रसायन कहते हैं। बच्चों, अब हम आप लोगों को एक एक करके इन सब के विषय में अर्थात डेफिनेशन के विषय में आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विषय में बताने जा रहा हूं। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर, किसके यौगिक को? कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर सभी तत्वों और उन तत्वों से बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे ही है आपका हो गया बच्चों, जैसे मैंने ले लिया सोडियम सल्फेट ले लिया, क्या ले लिया? सोडियम सल्फेट ले लिया। कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ये सब क्या है? आपके अकार्बनिक यौगिक हैं। क्या है? अकार्बनिक यौगिक हैं। और यहाँ जैसे मैंने ले लिया CH4 ले लिया, C2H6 ले लिया और CH3COOH ले लिया। ये सब क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो अकार्बनिक के अंतर्गत इन सब का अध्ययन नहीं किया जाता है, अर्थात कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन नहीं किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? अकार्बनिक यौगिकों का, अर्थात कार्बन से बने यौगिक को छोड़कर सभी तत्वों और उन तत्वों से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत। अब मैं आप लोगों को दूसरा बताने जा रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत बच्चों कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ मेथेन बनाया, एथेन बनाया, एस्टिक एसिड बनाया, और भी है। जैसे हमारा मेथिल एल्कोहल हो गया, क्या हो गया? मेथिल एल्कोहल हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया, और भी बहुत से कार्बनिक यौगिक ज्ञात हैं। तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का ही अध्ययन किया जाता है। अब तीसरा है आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन। क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन। जैसे मैंने एक रिएक्शन ले लिया, लिख लिया बच्चों, क्या लिख लिया? जैसे मैंने ले लिया NaOH जो कि बेस है, और HCl क्या है? आपका एसिड है। एक क्या फॉर्म हुआ? जब NaOH और HCl रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड साल्ट बनता है, और क्या बनता है? वाटर बनता है। एक क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो भौतिक रसायन के अंतर्गत बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक रसायन के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दे दिए जाए, उनके नियम और सिद्धांत का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब देखिएगा, अगला है यहाँ चौथा है हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री। कौन सा?
एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल की हिंदी होती है विश्लेषिक, जिसका तात्पर्य होता है क्या? विश्लेषित का मतलब विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब क्या? पहचान करना। किसकी पहचान करना? पदार्थ की पहचान करना। तो अर्थात हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन बच्चों, एनालिटिकल अर्थात विश्लेषक रसायन के अंतर्गत पदार्थों की पहचान करना। क्या? पदार्थों की पहचान करना और उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। मात्रा निर्धारित, कैसे उनकी मात्रा निर्धारित करेंगे, उनकी विधियों का क्या किया जाता है बच्चों? अध्ययन किया जाता है। ये हो गया आप लोगों का एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या करना? जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl हो गया, NaCl हो गया, इन सब की क्या करना है? पहचान करना। और भी यौगिक के, नहीं कि यही यौगिक के, पहचान करना और इनकी मात्रा निर्धारित करने की क्या विधियों का अध्ययन किया जाता है। अब आपका पांचवा है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्या क्या? इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मीन्स होता है औद्योगिक रसायन। औद्योगिक मीन्स क्या होता है कि फैक्ट्रियां, कारखाना। क्या? फैक्ट्रियां, कारखाना में क्या कोई मैटर बने, अर्थात क्या बने? पदार्थ बने। तो बच्चों हम कह सकते हैं औद्योगिक रसायन के अंतर्गत पदार्थों की बृहत मात्रा में, बड़े पैमाने में निर्माण करने की विधियों, सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत। मैंने क्या बोला कि इसके अंतर्गत किसी पदार्थ की बृहत मात्रा अर्थात बड़े पैमाने पर निर्माण करने की विधियों, सिद्धांतों और नियमों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ये हो गया आपका। अब मैं आप लोगों को एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के विषय में बताऊंगा। क्या बताऊंगा? एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के विषय में। एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि रसायन। तो कृषि में फार्मर्स क्या प्रयोग करता है? विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग करता है, जैसे हमारा DAP हो गया, यूरिया हो गया और आपका जिंक हो गया। विभिन्न प्रकार के सबको प्रयोग करता है और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करता है। ठीक, बीडीसाइड का प्रयोग करता है। इंसेक्टिसाइड का मतलब कीटाणुनाशक, बीडीसाइड का मतलब क्या होता है? खरपतवार नाशक। ठीक, इन सब का प्रयोग करता है। तो हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, कीटनाशकों और आपका खरपतवार नाशकों और न्यूट्रिएंट्स अर्थात पोषक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब प्लांट के न्यूट्रिएंट्स। क्या? प्लांट के न्यूट्रिएंट्स। तो इनका अध्ययन किया जाता है। अब आपका सातवां है बच्चों क्या? इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री। इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री मीन्स होता है यांत्रिक रसायन। क्या होता है? यांत्रिक रसायन। तो इसके अंतर्गत बच्चों विभिन्न प्रकार के यंत्रों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन मोस्टली किसका अध्ययन किया जाता है? वार यंत्रों का। क्या? वार यंत्रों मीन्स क्या होता है? लड़ाई के यंत्रों का, जैसे मिसाइल हो गया, तोप हो गया, अभी अभी भारत में राफेल आ गई। तो इसी के अंतर्गत उन सब का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो अगला है यहाँ मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री मीन्स होता है औषधि रसायन। क्या बच्चों? औषधि रसायन। इसके अंतर्गत औषधि मीन्स दवा, विभिन्न प्रकार के दवाओं के निर्माण संबंधी नियमों, सिद्धांतों और उन दवाओं के कार्यों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जैसे आप लोग डी फार्मा और बी फार्मा कहते हैं, तो उन सब में ये सब चीजें बताई जाती हैं। दवा का कैसे निर्माण किया जाता है, उनके नियम और सिद्धांत क्या है निर्माण करने के, और उनके फंक्शन क्या है, कार्य है, इसी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब आपका जो लास्ट में है बायोकेमिस्ट्री। क्या? बायोकेमिस्ट्री। बच्चों बायोकेमिस्ट्री मीन्स होता है जैव रसायन। जैव से तात्पर्य क्या है? जीव। जीव में क्या आ जाते हैं? आपके जंतु भी आ जाते हैं और वनस्पतियां भी आ जाती हैं, पौधे भी आ जाते हैं। ठीक, वनस्पतियां मीन्स क्या? पेड़ पौधे। तो इसके अंतर्गत किसके? बायो केमिस्ट्री के अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं तथा जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ एक बात आई बच्चों, जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अपक्रियाएं। जीवधारियों में बहुत सी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, जैसे मोस्टली भी हम लेते हैं एनिमल वे में। किसमें? एनिमल में। तो एनिमल में क्या होता है? रिस्पायरेशन होता है। क्या होता है?
रेस्पायरेशन होता है और डाइजेशन होता है। तो जो रेस्पायरेशन और डाइजेशन है वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, कंप्लीट होता है। किसके प्रोसेस के थ्रू, केमिकल प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्या, रेस्पायरेशन का रिएक्शन होता है। डाइजेशन में भी क्या होता है, रिएक्शंस के प्रोसेस से क्या होता है, कंप्लीट होता है। जैसे आप प्लांट में देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस किसके प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होता है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। और यहाँ देखिए, और मैंने क्या बोला है, जंतु और वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं से आप जानते हैं और वनस्पतियों से भी जानते हैं आप लोग, विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे आपका फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सब क्या है, जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले टर्न पर पदार्थों का वर्गीकरण के विषय में आप लोग बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।